Hello बच्चों, let's read the question. The question is of assertion and reason type. In the assertion, it is written as fuse wire must have high resistance and low melting point. Assertion में दिया गया है कि फ्यूज वायर का हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और रीजन में लिखा है कि फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट। फ्यूज का यूज सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट मेंशन करेंगे। की कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्यूज वायर होता है वो क्या होता है। तो जो मेन काम होता है फ्यूज वायर का वो क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फ्यूज वायर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर जब करंट ओवरलोड हो जाए तब, दैट इज और ओवरलोड करंट। तो ये आपका क्या हो गया, की कंसेप्ट हो गया। अब हम असर्शन को देखते हैं कि जहां पर बोला गया है कि फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्यूज वायर करता क्या है। तो यहाँ की कंसेप्ट से हम देख रहे हैं कि फ्यूज वायर हमें शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फ्यूज वायर में क्या होता है कि करंट जो होती है वो कम फ्लो होती है, यानी कि फ्यूज इज यूज्ड फॉर स्मॉल करंट ओनली। जब कम अमाउंट में करंट फ्लो होती है तभी इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सर्किट में हेवी अमाउंट में करंट फ्लो होती है तो वो डैमेज कर सकता है सर्किट को, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट। सो इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम huge amount of current flow। क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो वो सर्किट को डैमेज भी कर सकता है। तो यानी कि फ्यूज जो है वो सर्किट को बहुत ही हाई करंट डैमेज से बचाने का काम करता है। तो इसका मतलब फ्यूज वायर को हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए कि वो बर्न हो जाए या ब्रेक कर दे सर्किट को जब उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो। सो वी हैव टू सेलेक्ट वी हैव टू सेलेक्ट द fuse wire in such a way so that it burns or breaks the circuit when large amount of current flows। जब ज़्यादा करंट फ्लो हो ताकि वो उसको बर्न होने से उसको बर्न कर दे या फिर उसको ब्रेक कर दे। जब उसमें सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे तो फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए कि या तो उसको वो जला दे या तो वो पूरे सर्किट को ही ब्रेक कर दे। तो इस पर्पस के लिए जो मटेरियल हमारा यूज़ किया जाता है उसका हाई रेजिस्टेंस या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो द मटेरियल मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे क्या करेगा कि अगर फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वायर आसानी से हीट हो जाएगा जब भी करंट फ्लो होगा। और अगर टेम्परेचर फ्यूज वायर का ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो मेल्टिंग पॉइंट तक रीच हो जाएगा तो मटेरियल को वो क्या कर देगा, बर्न कर देगा और सर्किट को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका असर्शन दिया गया है वो क्या है, सही है। और जो रीजन है आपका फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट, ये भी क्या है,
सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दे रहा, यानी कि ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रीजन तो आपका सही है कि सर्किट को बचाने के लिए ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो हियर बोथ द assertion and reason are correct। यहाँ पर आपका दोनों assertion एंड रीजन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज वायर एक तो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, और सर्किट को प्रोटेक्ट वो किस तरीके से करता है, जब उसका हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तब। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।